सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में उत्तरार्ध में एक षष्ठी तमोअध्याय, जिसमें कि भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना वर्णन किया गया है। श्री शुक उवाच एकैकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दशदशावला अजीजनन् नवमान् पेतुः सर्वात्मसंपदा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के से किसी बात में कम न थे। गृहादनपगं वीक्ष्य राजपुत्र्योच्युतं स्थितं प्रेष्ठं न्ययमंसत स्वं स्वं न तत्तत्त्वविदः स्त्रियः। राजकुमारियां देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। चार्वाब्ज कोश बदनायत बाहुनेत्र स्वप्रेम हास रस वीक्षित वल्गुजल्पे सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं स्वेर्विभ्रमे समसकन् वनिता विभुम्नः। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी। श्याम स्मायावलोक लवदर्शित भावहारी भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंत्र सौंडेह पतन्यस्तु षोडश सहस्रमणंगवानेर यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेन सोशेकुः। वे 16,000 से अधिक थी। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सके। एथ्यं रमापतिं वाप्यपतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयां भेजुर्मुदा विरतमेधितयानुराग हासावलोकन वशंगम लालसाद्यम। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी
भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। प्रत्योदग माशन बहार न पाद शौच तांबूल बेश्रमन बीजन गंधमाल्ये केश प्रसार शयन स्तृण पनोपहार्येर दासी सदा अपि विभोर विदधूष्म दास्यम। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झेलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती। तासां यादस्पुत्राणां कृष्णश्रेणां पुरोदिता अष्टो महस्यस्तत् पुत्रान् प्रद्युम्नादीन गृह्णामि। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पट रानियाँ थीं जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। चारुदेशनः सुदेशनश्च चारुदेहस्य वीर्यवान् सुचारुश्चारुगुप्तश्च भद्रचारुस्तथा परः। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। चारुचंद्रो विचारुश्च चारुश्च 10मो हरे प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नवमापितुः। ये अपने पिता से यानी पराक्रमी, चारुदेव, सुचारु, चारुगुप्त और भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु, ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी भी बात में कम न थे। भानु शुभानु स्वर भानु प्रभानुर्भानु मास्तथा चंद्रभानुर्बृहद भानु रति भानुस्तथाष्टमः। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, शुभानु, स्वर भानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद भानु, अति भानु, श्री भानु और प्रतिभानु। जाम्बती के भी सांब आदि श्री भानु, प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा 10 सांब सुमित्र पुरोजेक्ष सहस्त्रजित। विजयश्चित्रकेतुश्च वसुमान् द्रविडः क्रतुः जामवत्या सुताः ये ते सांबाद्या पितृसम्मताः। शाम, सुमित्र, पुरुजित, सतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और कर्तु, ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। वीरचंद्रो स्वसेनश्च चित्र गुर्वेगवान् वृषः आमः शंकुर बसुः श्रीमान कुंतिर नाग्नजिते सुताः। नाग्नजिती सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीरचंद्र, अश्वसेन और चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। वीरचंद्रो स्वसेनश्च चित्र गुर्वेगवान् वृषः आम शंकुर वसु श्रीमान कुंतिर नाग्नजिते सुताः। ये वीरचंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी
कुंती सुतः कविर्वृषो वीरः शुबाहुर्भद्रः एकलः शान्तिर्दर्शः पूर्णमासः कालिन्द्या सोमकोवरः। कालिंदी के 10 पुत्र ये थे, श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। प्रघोषो गात्र बान सिंहो बलः प्रबल ऊर्ध्वगः माद्रिया पुत्रा महाशक्ति सह ओजो पराजितः। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित का जन्म हुआ। वृको हर्षो नीलो गृध्रो वर्धनो नाद एव च महासह पावनो बहिनीर मित्र विंदात्मजा क्षुधे। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, वहिनी और क्षुधि। संग्राम जित बृहत् सेना सूरः प्रहरनो रेजित जयः सुभद्रो भद्राया वाम आयुष्य सत्यकः। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजीत, बृहत्सेन, सूर, प्रहरन, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। दीप्ते मांस्ताम्र तप्ताद्या रोहिण्यास्तनया हरे प्रद्युम्नाश्चा निरुद्धो भूद्रोमद्रोकमवत्यां महाबलः। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थीं। उनके दीप्तिमान और ताम्रतप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। पुत्र्यां तो रुक्मिणो राजन् नाम्ना भोजकटे पुरे एतेषां पुत्रपौत्राश्च बभुवु कोटिशो नृप मात्रा कृष्णजातानां सहस्राणि च 16। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजोवाच कथम रुक्मायरि पुत्राय प्रादाद दुहितरम युधे कृष्णेन परिभूतस्थं हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते एतदाख्याहि मे विद्वन् द्विशोर वैवाहिकम मिथः। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी? कृपा करके बतलाइए, 2 शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? अनागतमतीतं च वर्तमानमतीन्द्रियं विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक पश्यन्ति योगिनः। आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे है, बहुत दूर है अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। श्री शुकवाच वृतः स्वयंवरे साक्षात् नंगो अंगयुतस्तया राज्य समेता निर्जित्य जारे करधो युधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझकर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। यद्यप्यनुस्मरन् वैरं रुक्मी कृष्णावमानितः व्यतरद भागिनेयाय सुतां कुर्वन् स्वसुः प्रियम। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे बैर गांठे हुए था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। रुक्मिण्यास्तनयां राजन्
कृतवर्म सुतो बले उपेये में विशालाक्षिम कन्याम चारुमतिम किल। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उसका नाम था चारुमति। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। दोहित्र्याया निरुद्धाय पौत्रीं रुक्मय ददाधरे रोचनां बद्ध वेरोपि स्वसु प्रिय चिकीर्षया जानन धर्मं यद यौनम स्नेह पाशानुबंधन। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना बैर था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती दोहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। तस्मिन्नभ्योदये राजन रुक्मिणी राम केशवो पुरम भोजकटम जगमोह सांब प्रद्युम्न कादयः। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। तस्मिन् निवृत्त उद्धाये कालिंग प्रमुखा नृपा दृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुर बलमक्षेर विनिर्जय। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। अनक्षज्ञो हयम राजन्नपि तद व्यसनम महत इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षे रुक्मय दिव्यत। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। शतं सहस्रमयुतं रामस्तत्राददे-पनं तं तु रुक्मय जय तत्र कालिंग प्राहसद बलम दंतान संदर्शयन्युश्चेर्नामृष्य तद्धलायुधः। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मुहरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर, ठहाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ गए। ततो लक्ष्यम रुक्म्य गृह्णात् ग्लहं तत्राजयद् बलः जितवानः मित्याह रुक्मी केदवमाश्रितः। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मुहरों का दाव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। मन्युना क्षोभितः श्रीमान समुद्र इव पर्वणि जात्यारुणाक्षोतिरुषा न्यैर्बुधं ग्लहमाददे। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मुहरों का दाव रखा। तम चापि जितवान रामो धर्मेण क्षलमाश्रितः रुक्मीं जितं मया त्रेमे बदन्तो प्राश्निका इति। इस बार भी द्यूत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग, नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें। तदा ब्रवीण भोवानी बले नैव जितो ग्लह धर्म तो बचने नैव रुक्मी बदती वै मृषा। उस समय आकाशवाणी ने कहा यदि धर्मपूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दाव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है, उसने जीता है। तामनादित्य वैदर्भो दुष्ट राजन्य चोदितः संकर्षणम परिहसन बभासे काल चोदितः। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभार रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा
नैवाक्षको विदायूयं गोपाला वनगोचरा अक्षे दिव्यन्ति राजानो बाणश्च नो भवादृशाः। बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने। पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे लोग नहीं। रुक्मिणेव मध्ये क्षिप्तो राजभिश्चोपहासितः क्रुद्धः परेध मोदम्य जग्ने तम नेन्द्रेम्न संसदि। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। कलिंगराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दंतान पातयत् क्रुद्धो यो हसद बिब्रिजे द्विजेह। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। अन्ये निर्भिन्न बाहोरो शिरसोरुधितो क्षिता राजानो दुद्रुम्भुर्भीता बलेन परिधार्दिताः। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बांह, जांघ और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ हो और भयभीत होकर वहां से भागते बने। निहते रुक्मिणी स्याले नाब्रवेद साध्व साधुआ रुक्मिणी बलियो राजन स्नेह भंग भयाद्धरे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी न कहा। ततो निरुद्धं सह सूर्याम्बरं रथं समारोप्य ययो कुशलस्थलिं रामादयो भोजक दसारहा सिद्धाखिलार्था मधुसूदनाश्रयाः। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हीन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे अनिरुद्ध विवाहे रुक्मी वधो नामेकषष्ठे तमोध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, वाष्कार भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संत